हेलो बच्चों, दिया गया प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। संरचनात्मक जीन्स की क्रिया किसके द्वारा नियंत्रित होती है? बहुरूपी जीन, ऑपरेटर जीन, अतिरेक जीन, रेगुलेटरी जीन। प्रश्न की मुख्य अवधारणा है संरचनात्मक जीन का नियंत्रण। जीन्स का नियंत्रण। अगर हम बात करते हैं संरचनात्मक जीन्स के नियंत्रण की, तो सबसे पहली चीज तो ये होती है कि हम किसको देखते हैं, ऑपेरॉन को देखते हैं। तो जो हमारा ऑपेरॉन होता है, वो कोई भी जीव है, जीव के अंदर क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। तो डीएनए की अभिव्यक्ति के समय, जब डीएनए की अभिव्यक्ति होती है, तो उस समय क्या होता है, जो डीएनए होता है वो क्या बनाता है, एमआरएनए बनाता है। और यह एमआरएनए जो होता है, यह क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है। ठीक है? तो इस प्रक्रिया में क्या होता है कि जैसे हम ले लें हमारा लैक ऑपेरॉन, हमने क्या ले लिया, ऑपेरॉन ले लिया, जो कि क्या है, लैक ऑपेरॉन। हमने क्या ले लिया, लैक ऑपेरॉन ले लिया। अब हमने डीएनए का स्ट्रैंड बनाया, डीएनए का रज्जुक बनाया, तो यह कुछ इस तरह से रहता है। ठीक है? प्रति समांतर। तो यहाँ पर क्या होता है, यह 2 हिस्सों में रहता है। यहाँ पे रहते हैं हमारे संरचनात्मक यानी स्ट्रक्चरल जीन। यहाँ पर क्या रहते हैं, हमारे संरचनात्मक जीन रहते हैं, जिन्हें हम कुछ भी ले सकते हैं, लाइक हमने ज़ेड ले लिया, ए ले लिया, वाई ले लिया। और यहाँ पर होते हैं हमारे, यहाँ होते हैं रेगुलेटरी जीन, यहाँ होते हैं प्रमोटर जीन और यहाँ होते हैं ऑपरेटर जीन। तो होता क्या है, लैक्टोज़ है जो, लैक ऑपेरॉन में जो लैक्टोज होता है, इसकी उपस्थिति में या हम कह सकते हैं इसकी अनुपस्थिति में, ये जो रेगुलेटर जीन होता है, इसका जो प्रोटीन, रेगुलेटर प्रोटीन ऑपरेटर जीन से जाके जुड़ जाता है और यह आगे इसको नियंत्रण नहीं कर पाता है। इन जीन्स को हम क्या कहते हैं, नियंत्रण जीन्स कहते हैं। और ये होते हैं हमारे संरचनात्मक जीन्स। ठीक है? तो क्या होता है, जब लैक्टोज़ नहीं उपस्थित होगा तो यह इसके साथ जुड़ जाता है, प्रोटीन बना देता है। क्या करता है, ऑपरेटर जीन के साथ जो इसका रिप्रेसर प्रोटीन है वो जुड़ जाता है और इसके नियंत्रण को रोक देता है। यानी ये ऑपरेटर नियंत्रित नहीं कर पाता। और जब लैक्टोज़ उपस्थित होता है, यानी कि जब लैक्टोज़ उपस्थित होगा तो यह इसके साथ प्रोटीन नहीं बनाएगा और यह जो है, यह आगे फंक्शन कर सकता है, यह आगे इसको नियंत्रण कर सकता है। तो जो मुख्य भूमिका निभा रहा है नियंत्रण करने में, वो क्या है हमारा, वो है, यह है ऑपरेटर जीन। तो यहाँ पूछा है कि किसके द्वारा नियंत्रित हो रहा है, तो ऑपरेटर जीन के द्वारा नियंत्रित हो रहा है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा सही उत्तर। क्या हो जाएगा हमारा सही उत्तर यहाँ पर, ऑपरेटर 3 हो जाएगा हमारा सही उत्तर। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।